कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रित ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे निकालते हैं, और हम समझाएंगे आप सभी को कि ब्याज के ऊपर ब्याज कैसे निकलता है। जैसे मान लो एक अमीर इंसान है, मतलब एक जो है अमीर इंसान है, ठीक है, ये अमीर इंसान है और ये पैसे को ब्याज पे देता है। मान लो कोई पर्सन जो है यक्स है, ये कोई पर्सन यक्स है और ये जो है 10,000 रुपया, 10,000 रुपया जो है 10 की, ये पैसा जो है इनसे लिया है। अब पैसा कितने साल के लिए है? अगर मान लो 1 साल के लिए लिया है तो 1 साल का जो है 1 ईयर, यानी कि जो है समझने की ज़रूरत है। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट यानी कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और चक्रित ब्याज यानी जो सीआई होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। वो दोनों 1 साल के लिए चक्रित ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट दोनों भी बराबर होता है। लेकिन 1 साल के तुरंत ऊपर होने पर वो पहले साल के ऊपर क्या लगेगा? ब्याज लगने लगेगा। तो जैसे हमने मान लिया यहाँ पे 1 ईयर और ये सेकंड ईयर, दूसरे ईयर, ठीक है। 1 साल और 2 साल का हमको ब्याज निकालना है। तो पैसा हमने 1 साल के लिए जो है कितना, हमने यहाँ पे 10,000 रुपया 10% की दर से, कितना यहाँ पे हमने इसको जो है 10% की दर से, रेट जो है इसका जो है 10% की दर से था। तो यहाँ पे हम 10% इसका जो है पहले साल के लिए 10% इसका जो है निकालेंगे। तो 10% जब निकालेंगे तो हमने इस ज़ीरो को कैंसिल किया तो यहाँ पे मिला कितना? 1,000 रुपया। और दूसरे साल का भी जो है इसी प्रकार से निकालते हैं। 10,000 का पहले 10% निकालेंगे, ठीक है। तो इसका भी यहाँ पे 1,000 रुपया मिला, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे जो है इसका 10% लगेगा। दूसरे साल के लिए क्या लगेगा? 10%। ये 0 से 0 काटा हमने, यहाँ पे 100 रुपया, ये जो 100 रुपया मिला है ये दूसरे साल में 100 रुपया क्या होगा? ऐड होगा। तो दूसरे साल में 1,100 रुपया लगेगा। कितना? 1,000 जो है 100 रुपया मिलेगा। 1,100 यानी 1,100 रुपया ये और 100 रुपया ये, 1,000 रुपया इधर से, यानी टोटल मिला के 2 साल का जो है 2,100 रुपया, 2,100 रुपया जो है ब्याज लगा। अब चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है 2 साल का, इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 100 रुपया, ठीक है। तो चक्रित ब्याज 2 साल का कैसे निकालते हैं आपको हमने समझाया। पहले साल का चक्रित ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होता है, लेकिन दूसरे साल का जो है वो पहले साल पे वो परसेंटेज, जितना परसेंट रहता है उसका परसेंटेज लगता है। तो यानी कि 1,100 रुपया दूसरे साल का और पहले साल का 1,000, तो टोटल मिला के 2,100 रुपया लगा है, ठीक है। अब हम अगला सवाल लेते हैं। अब इसको हम समझाएंगे जो है एक तरीका। जैसे मान लो कोई राशि है, कोई राशि यहाँ पे हम लिख देते हैं सक्सेसिव केस में हम चल रहे हैं। जैसे मान लो कि 10% की दर से, क्या है क्वेश्चन, 10% की दर से 3 साल का, 3
साल का हमको निकालना है, ब्याज निकालना है। 3 साल का क्या निकालना है? ब्याज निकालना है। 3 साल का ब्याज मान लो 10,000 रुपया है। 10,000 रुपये का 3 साल के लिए 10% की दर से ब्याज निकालना है। तो सवाल बनेगा कि 10,000 रुपये पर 3 साल का 10% की दर से चक्रित ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज तो आप समझ रहे होंगे। तो चक्रित ब्याज कैसे निकालते हैं? तो चक्रित ब्याज यहाँ पे सक्सेसिव केस, एक सक्सेसिव केस निकाल देते हैं। सक्सेसिव केस में जैसे मान लो हमने यहाँ पे प्रिंसिपल ले लिया और अमाउंट ले लिया। यहाँ पे ब्याज कितना है? 10%। 10% को हम लिख सकते हैं कितना? 10/100, मतलब कि 1/, इसको कितना लिख सकते हैं? 10। तो यहाँ पे अमाउंट प्रिंसिपल कितना होगा? 10 होगा। अमाउंट यहाँ पे 10 + 1 11 होगा पहले साल का। फिर 3 साल कह रहा है तो दूसरे साल में भी 10 और 11 और 10 और 11, यानी 3 साल का जो है प्रिंसिपल, इसका हमें गुणा करना पड़ेगा। 10 कितना आएगा? 1,000 होगा। और इसका गुणा करेंगे तो 11 ग्राम में 121 ग्राम में 1331 आ गया। अब इसको हम परसेंट रेशियो मेथड से अब आगे कर लेंगे। अब हमको चक्रित क्या निकालना था? चक्रित ब्याज निकालना था। तो यहाँ पे हम इसका जो है 1,000, ये जो है जो 1,000 रेशियो है वो कितना? 10,000 के बराबर है। तो 0 से 3 0 कैंसिल होगा। तो एक रेशियो की जो वैल्यू है कितना आई? 10 है। तो यहाँ पे इसका अंतर SI आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट CI। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? 331 है। 331 में हमको 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3,310 रुपया जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है। अगला सवाल हम आपको बताएंगे कि जैसे हमने मान लिया कि कोई प्रिंसिपल यानी चक्रित ब्याज, कोई प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल है कितना? 6400 रुपया। प्रिंसिपल कितना है? 6400 रुपया है। और यहाँ पे जो रेट है 12.5%, कितना है? 12.5% है, 12.5%। और जो इसका टाइम है कितना? 2 साल का। तो अब निकालना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से देखना है आप सभी को। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे हम? सक्सेसिव केस से निकालेंगे। हमको इसको परसेंटेज फ्रैक्शन में चेंज कर लेना है। 12.5% मतलब कि 12.5% है तो हम इसको जो है 100 से भाग देते हैं तो 10 था। तो यहाँ 1,000 हो जाएगा। 125 अट्ठे कितना होता है? 1,000। 125 से कम इतना 1,000 होगा। तो यहाँ जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कम्बिनेशन बनेगा 2 साल का। प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे हमने 8 ले लिया और 8 और अमाउंट कितना बनेगा टोटल? 8 1 9। ठीक है, 8 1 9 बना। फिर दूसरे साल का 8 1 9 बनेगा। अब इसको हम गुणा कर देंगे। 8 8 64 और 9 81। अब डिफरेंस कितना है यहाँ पे? पहले हम इसका प्रिंसिपल दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है? यहाँ पे 64 रेशियो से करेंगे। 64 रेशियो बराबर 6400। तो एक रेशियो बराबर कितना मिलेगा? एक रेशियो बराबर 64 से 64 कटा 00 यानी कि 100। एक रेशियो की वैल्यू जो है 100 मिला है तो हमको CI निकालेंगे। तो CI का जो डिफरेंस होगा 81 और 64 का कितना आएगा? 11 में 4 गया 17, 7 आया, फिर यहाँ पे 7 में 6 गए, यानी 17 गुणे हमें 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1700। आंसर जो CI है वो कितना आया? 1700 आ गया। अब आपको बताना है आगे सवाल क्वेश्चन में। जैसे हमने मान लिया प्रिंसिपल 1800 रुपया है। प्रिंसिपल कितना हमने मान लिया? 1800 रुपया है। और हमने रेट जो है हमने मान लिया कि यहाँ पे 6 सही 2/3% है। और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 साल का है। तो हमको फ्रैक्शन में पहले चेंज करना। 6 3 18 तो 20/3%। 20/3% को हम लिख सकते हैं कितना? 20/300। ये 0 से 0 कटा, 15 दूनी 30, 1/, कितना? 15। तो यहाँ पे प्रिंसिपल और
अमाउंट का जो रेशियो है वो 15 और 16 में बनेगा। 15 और 16 एक रेशियो की वैल्यू यहाँ यानी कि 2 साल का कह रहा है, तो एक पहले साल का भी 15 और दूसरे साल का भी 15 और 16, इसका गुणा कर लेंगे। 15 15 में 225, 16 16 में 256। हमको CI निकालना है, ध्यान में रखना है CI। तो यहाँ पे अंतर कितना आएगा, पहले हम इसको जो है 15 15 में 225, ये प्रिंसिपल 225 रेशियो जो है कितने के बराबर है, 1800 के। तो एक रेशियो की वैल्यू 1800/225, इसको हम 25 से डिवाइड करेंगे। 25 25 25 नवियाँ 225, 25 नवियाँ कितना होगा 225, और 25 सत्ते 175, 25 सत्ते कितना होगा 175, 5 मिलेगा, 25 दूना 50, 9 अठे 72। एक जो रेशियो की वैल्यू निकलेगी 8 आएगी। एक रेशियो की वैल्यू 8 आया, तो इसमें इसमें माइनस कर देंगे, तो CI बराबर 6 में 5 गए 1, 5 में 2 का 3, 31 गुणे 8, 8 छंग 48 गुणा कर लेंगे। 8 छंग 48, 8 त्रिक 24, 4 28, 288 इसका जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप सबको सक्सेसिव केस समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम आपको एक सवाल अभी इसी वक्त दे रहे हैं, तो इसका आपको आंसर बताना है। जैसे कि क्वेश्चन दिया हमने, यदि मान लो जो है हमने प्रिंसिपल जो है 15,000 दे दिया है, 15,000 रुपया, और यहाँ पे रेट जो है हमने मान लिया कि रेट जो है 20% दे दिया, और टाइम जो है कितना दे दिया है, टाइमिंग हमने दे दिया है कितना, मान लेते हैं कि टाइमिंग हमने दे दिया 2 साल, टाइमिंग हमने 2 साल। तो आपको निकालना है यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट, इसका निकालना है। ठीक है, अगला सवाल, जैसे मान लो हमने एक सवाल आपको दे रहे हैं,